तो यूथ इन नाजी जर्मनी, अब जर्मनी में नाजी पार्टी का रूल है, तो वहाँ यूथ को कैसे ट्रीट किया जा रहा था। बहुत प्यारी इंटरेस्टिंग स्टोरी, पढ़ना। व्हाट हैपेंड इन द स्कूल्स अंडर नाजिज्म। स्कूल्स में क्या होता था, तमाम स्कूल्स को क्लीन किया गया और प्यूरिफाई किया गया। कैसे? चिल्ड्रंस वर फर्स्ट सेग्रीग्रेटेड। पहले तो चिल्ड्रंस को सेग्रीग्रेट किया गया, जैसे जर्मन्स को एक लाइन में बिठाते थे और ज्यूस को दूसरी में। उनको पास में एक साथ बैठना अलाउड नहीं था, खेलना भी अलाउड नहीं था। ठीक है। धीरे 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 फिर ज्यूस और जिप्सिस को स्कूल से बाहर ही निकाल, टीसी दे दी, घर चले जाओ। कहानी क्लियर है? स्कूल की टेक्स्ट बुक को रीराइट किया गया, वापस से लिखा गया, जिसमें रेशियल साइंस पढ़ाई गई। रेशियल साइंस पढ़ाना मतलब आर्यंस सुपीरियर हैं, आर्यंस को ही जिंदा रहने का हक है। तो रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। स्टीरियोटाइप अगेंस्ट ज्यूज और पॉपुलराइज। स्टीरियोटाइप मतलब भेदभाव, किसके खिलाफ? ज्यूज के खिलाफ। पॉपुलराइज किया गया मतलब बढ़ावा दिया गया। ठीक है। चिल्ड्रन को ये पढ़ाया गया कि आपको लॉयल और सबमिसिव रहना है। किसके थ्रू? आर्यंस के पर्सपेक्टिव से आपको लॉयल रहना है, लेकिन आपको ज्यूस को हेट करना है और हिटलर की पूजा करनी है। इवन इन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद में भी उनको क्या पढ़ाया जा रहा है? वायलेंस, कि भैया मारकाट करनी पड़े तो मारकाट कैसे करें। ठीक है। हिटलर बिलीव करता था कि बॉक्सिंग जो है ये लोगों को, बच्चों को आयरन हार्टेड बनाएगा, मजबूत बनाएगा, मस्कुलाइन बनाएगा। तो बॉक्सिंग सिखाई जा रही है। स्पोर्ट्स में भी कैसे गेम सिखाए जा रहे हैं? बॉक्सिंग वगैरह। ठीक है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल थे जर्मन के लोगों को एजुकेट करने में। 10 ईयर ओल्ड बच्चा है, 10 साल तक तो वो स्कूल में रहेगा। स्कूल में किताबों में उनको ये चीज़ पढ़ाई दी, उसके अलावा बॉक्सिंग वॉक्सिंग सिखाई दिया। अब 10 साल का बच्चा हो गया तो उनको इस तरह से इन यूथ ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाएगा, जैसे कि जंग वॉल के एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। 14 साल का बच्चा वो क्या ज्वाइन करेगा? नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हिटलर यूथ ज्वाइन करेगा, जहां उनको वॉर कैसे करते हैं, युद्ध कैसे लड़ा जाए, युद्ध को ग्लोरीफाई कैसे करना है, वायलेंस को ग्लोरीफाई कैसे करना है, डेमोक्रेसी को कैसे ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। 10 साल तक तो स्कूल में था। 10 साल पे कहाँ गया वो? जंग वॉल में आ गया। 14 साल में कहाँ आ गया? एक नए ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, हिटलर यूथ। समझ गए? मतलब प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, ऐसा समझ लो आप। क्लियर है कहानी? क्या क्या सिखाया जा रहा था? सबसे पहले टेक्स्ट बुक में यह बताया जा रहा था कि भैया ज्यूस के खिलाफ नफरत कैसे पैदा हो। बॉक्सिंग सिखाई जा रही है। इन यूथ ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिखाया जा रहा है? डेमोक्रेसी कैसे खत्म करनी है, डेमोक्रेसी कैसे कंडेमेन करना है, वॉर कैसे ग्लोरीफाई करना है, युद्ध सिखाए जा रहे हैं, वॉयलेंस सिखाया जा रहा है, और वही हिटलर्स के थ्रू, ज्यूस के थ्रू नफरत वगैरह सिखाई जा रही है। समझ में आई बात? अठारह की एज में उनको लेबर सर्विस ज्वाइन करवा दी जाती थी। मतलब लेबर सर्विस मतलब मैदान में उतार दिया युद्ध वगैरह के हिसाब से। समझ में आ रही बात? यूथ लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कब फाउंड किया गया था? 1922 में। 4 साल बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया हिटलर यूथ। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो भी बच्चे हैं नाजी जर्मनी में, उनको यह बताया जाता था कि वुमन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। आदमी और औरत में फर्क होता है। अगर औरतें आदमी से लड़ रही है इक्वल राइट के लिए तो वो गलत है। ठीक है। औरतों का काम होता है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। बॉयज़ को क्या पढ़ाया जा रहा है कि आपको अग्रेसिव रहना चाहिए, आपको मस्कुलाइन रहना चाहिए, आपको स्टिल हार्टेड रहना चाहिए। गर्ल्स को क्या पढ़ाया जा रहा है कि आपको एक यू कैन बी ए गुड मदर, मतलब आपको शादी ब्याह करना चाहिए, आपको फैमिली बनानी चाहिए, आपको अच्छी माँ बनना चाहिए और बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। ठीक है। और आपको बच्चों का पालन पोषण करना है। बच्चे भी कैसे? प्योर ब्लडेड आर्यंस ओनली। बच्चे जो पैदा होगा वो भी आर्यन होना चाहिए। अगर पता पड़ गया कि बच्चा आर्यन नहीं है, मान लो कोई आर्यन लेडी उसने ज्यूस से शादी कर ली, तो बच्चे को भी मार दिया जाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? गर्ल्स हैव टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस। लड़कियों को प्योरिटी मैनेज करनी है और आर्यंस को आर्यंस से ही मैरिज करनी है। ऐसा नहीं कि वो ज्यूस वगैरह से मैरिज कर ले। समझ में आई बात? 1933 में
हिटलर ने कहा कि इन माई स्टेट मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, ठीक है। बट नाजी जर्मनी में सभी माओं को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाता था, औरतों में भी भेदभाव हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर कोई औरत है जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को जन्म देती है, उसको पनिश किया जा रहा है। अनडिजायरेबल मतलब किसी, मान लीजिए उसने जूस से शादी कर ली तो बच्चा भी जूस ही होगा ना, तो उसको क्या किया जाएगा? ऐसी औरत को पनिश किया जाएगा, पब्लिकली पनिश किया जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और जो डिजायरेबल बच्चे पैदा करेगी उसे अवार्ड दिया जाएगा। डिजायरेबल मतलब जिसने आर्यंस को जन्म दिया उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे हॉस्पिटल में फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलेगा, कम पैसों में इलाज हो जाएगा, दुकानों पे कंसेशन दिया जाएगा, थिएटर में टिकट्स पे कंसेशन दिया जाएगा, रेलवे में जो फेयर लगता है उसमें उसको छूट मिलेगी। समझ में आई बात? और अगर कोई लेडी 4 आर्यंस बच्चे को जन्म दे रही है तो उसको ब्रॉन्ज क्रॉस से सम्मानित किया जाएगा। अगर वो 6 आर्यंस बच्चे को जन्म दे रही है तो सिल्वर क्रॉस से उसको सम्मानित किया जाएगा। और 8 से ज़्यादा बच्चे का जन्म हो रहा है और सभी आर्यंस हैं तो गोल्ड क्रॉस दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई इन सारे कोड से डेविएट होता है मतलब अगर वो अनडिजायरेबल बच्चे को जन्म देता है तो ऐसी औरतों को पब्लिकली कंडेमन किया जा रहा है, पब्लिकली फजीयत की जा रही है और उसको सर्वली पनिश किया जा रहा है। समझ में आई बात? ऐसी औरतों को टाउन के बीच में उनके हेड को शेव कर दिया गया, मतलब बाल काट दिए, गंजा कर दिया, ब्लैक एंड फेसेस, चेहरे काले कर दिए, एंड प्ले कार्ड्स हैंग कर दिए उनके गले में। प्ले कार्ड्स मतलब तख्तियाँ लगा दी गले में और तख्तियों पे लिखा हुआ है आई हैव स्लीड द ऑनर ऑफ द नेशन, मैंने अपने देश का मान सम्मान घटाया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एंड मेनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस, बहुत औरतों को कहाँ भेज दिया? जेल में भेज दिया। बड़ा नेक्स्ट टॉपिक बड़ा प्यारा है, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। क्या बोलता है आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा? किसी चीज को बार बार दर्शाओ इस तरह से कि सामने वाला उसको सही मानने लग जाए। नहीं समझ में आई बात? जैसे अभी लाइट चल रही है बट मैं इतनी बार बोलूंगा कि इसी को अंधेरा बोलते हैं, इसी को अंधेरा बोलते हैं, तो आप भी क्या मानने लग जाओगे टाइम के बाद में यही अंधेरा होता है। तो मूवीज में, मीडिया में, सॉन्ग्स में, कार्टून्स में, अखबारों में जो पोस्टर बन रहे हैं, सभी जगह ज्यूस को कैसे शो कर रखे? जैसे चूहे चलते हो, चूहों की चाल हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो एक समय के बाद तो खुद ही मानने लग गए। कौन मानने लग गए? ज्यूस ऐसे मानने लगा हम वाकई चूहे ही हैं यार, हमारी चाल ही ऐसी है। सपनों में उनको डरा रही है चीज़ें। ये टॉपिक है इसमें आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में, जो मैंने 4 बातें बोली है कि जैसा अखबारों में छापा गया, मूवीज में दिखाया गया, वैसा एक टाइम के बाद ज्यूज अपने आप को मानने भी लग गए। ये आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा है। समझ में आई बात? तो नाजी टाइम पर मीडिया के थ्रू कैसे ज्यूस को टारगेट किया गया है वो बता रहे हैं अपन। जैसे नाजी लोगों ने कभी भी वर्ड किल यूज नहीं किया, हम लोगों को मार रहे हैं ये नहीं बोला। उन्होंने शब्द क्या यूज किए? हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कई मीडिया वाले पूछने आगे भैया ये क्या चल रहा है, तो ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, यहाँ पर हम अनडिजायरेबल्स का स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर फाइनल सोल्यूशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे वी आर किलिंग देम। समझ में आ रही है बात? तो यूथेनेशिया दे दिया, डिसइंफेक्ट कर दिया, इस तरह के शब्द यूज किए। डिसइंफेक्ट कर रहे हैं हम इनको, मार रहे हैं मतलब डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। नाजी आइडिया स्प्रेड किया गया किसके थ्रू? इमेजेस, फिल्म, पोस्टर, रेडियो। समझ में आई बात? जो भी जर्मन का एनिमी है जैसे जूस वगैरह, उनको मॉक किया जा रहा है, मतलब लताड़ लगाई जा रही है पब्लिक में, अब्यूज किया जा रहा है, उनको एज एविल दर्शाया जा रहा है। दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट, उनको अटैक किया जा रहा है। एक ऐसी फिल्म आई थी जिसका नाम था इटर्नल ज्यू। फिल्म का नाम क्या है? इटर्नल ज्यू। उसमें ज्यूस को कैसे शो कर रखा है कि दे वर वियरिंग कफ्तान, फ्लोइंग बियर्ड, दाढ़ी आ रही है, कफ्तान मतलब एक टाइप का क्लोथ पहन रखा है उन्होंने, एंड दे वर रिफर्ड एज वर्मीन, रेट और पेस्ट। वर्मीन मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं, पेस्ट वगैरह, चूहे वगैरह की तरह उनको दर्शाया जा रहा है। देयर मूवमेंट वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स, उनकी चाल भी कैसी बताइए? कीड़े मकोड़ों जैसी, चूहों जैसी। समझ में आई बात? नाजी लोगों ने इतना लोगों के माइंड पर वर्क किया कि अनडिजायरेबल वालों को लगने लग गया कि वाकई हम चूहे ही हैं।
सपनों में भी उनको क्या लिख रहा है कि वी आर लाइक वर्मीन पेस्ट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये पूरी पिक्चर थी यहाँ पे। अब बात आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा क्या हुआ कि हिटलर को पावर में आना पड़ा। टॉपिक का नाम क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि हिटलर को पावर में आना पड़ा। चैप्टर कंप्लीट उसके बाद।